बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक नियाज़ी हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। साल 2026 का आगाज होते ही पहले महीने में जनवरी में ट्रांजिट्स की तो यूं मैं कहूं कि लाइन ही लग गई और खुशखबरियां आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, सुनाई जा रही हैं। ज़ंजानी साहब भी बता रहे हैं मुख्तलिफ ट्रांजिट्स के हवाले से। इसी ट्रांजिट्स को लेकर आगे मैं चलता हूँ। आज उसी सीरीज ट्रांजिट्स की जो सीरीज चली हुई है मैं उस पर ही बात करना चाह रहा हूँ। 17 जनवरी को भी एक बड़ा ट्रांजिट आ गया, मरकरी एंटर हो रहा है कैप्रिकॉर्न के अंदर। तो 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इस ट्रांजिट से भी बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं। ज़ोडिक साइन सेम नहीं होते, मुख्तलिफ ट्रांजिट्स पे मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ इफेक्ट्स होते हैं। तो इस दफा 4 ज़ोडिक साइन वो कौन से हैं, ज़ंजानी साहब बताएंगे, जो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं और क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक है। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया, आपकी आपकी मोहब्बत है कौकब। और आज का टॉपिक अगर हम लोग देखें तो ये है मरकरी के ऊपर। जी बिल्कुल। मरकरी कम्युनिकेशन का प्लानट है, बातचीत का प्लानट है। और ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर करता जाऊँ, जैसे कि हर प्रोग्राम में हम क्लियर करते हैं कि हमारी रीडिंग्स अकॉर्डिंग टू सन साइन होती हैं। ठीक है। उसी तरह हमारी ये जो प्लानिटरी कम्बिनेशन या प्लानिटरी ट्रांजिट जब हम रीड कर रहे हैं तो ये हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि कैप्रिकॉर्न की उसकी नशिस्त नहीं है, बल्कि उसकी नशिस्त जो है वो सेजिटेरियस की है। तो ये बेसिकली जब हम मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट को एक अलग प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन है। ठीक है। तो दोनों के एतबार से कहीं ना कहीं पे प्लानिटरी पोजीशन चेंज सेम डेट को होती है, प्लानिटरी एस्पेक्ट बनती सेम डेट को है। अच्छा। लेकिन सिर्फ उनकी जो प्लेसमेंट्स होती हैं हाउस की वो डिफरेंट हाउसेज में होती हैं। डेट्स चेंज हो जाती हैं। डेट्स नहीं, सिर्फ प्लेसमेंट। अच्छा, सिर्फ प्लेट्स में। अब इसमें देखा जाए तो ये चूंकि मरकरी है और मरकरी मौजूद है मजीद 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के साथ। बिल्कुल। सन बादशाह फलक शम्स, वीनस मोहब्बत का सितारा, और मार्स बिल्कुल। हिम्मत हौसले एनर्जी कॉन्फिडेंस स्टेबिलिटी का प्लैनेट। ठीक है। और ये मौजूद है कैप्रिकॉन में, जहाँ पे कैप्रिकॉन की जो पोजीशन है वो मार्स के लिए बहुत खूबसूरत पोजीशन है। बिल्कुल। हमरा उसके वीनस होगा और वीनस जहाँ भी मार्स के साथ रिलेट करेगा तो यहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं पे मोहब्बत के एतबार से बहुत ज्यादा ट्रिगर होंगी। मोहब्बत, लग्जरी, इजहार मोहब्बत, इजहार ख्याल, और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे अपनी सिंगल लाइफ को कहीं ना कहीं पे मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद जब सन यहाँ पे मौजूद होगा और सन के साथ मौजूद है मरकरी, तो मरकरी और सन के साथ जब चीजें रिलेट होंगी तो सन रिलेट करता है इज्जत को, अच्छा। डोमिनेंसी को, ठीक है। पावर को, स्पिरिचुअलिटी के, और कहीं ना कहीं पे हाकमियत पसंदी को। शम्स मरकरी के साथ रिलेट करेगा और मरकरी अपनी बात को कहने का हुनर रखता है। जी। तो कहीं ना कहीं पे ये जो चारों प्लैनेट्स की यहाँ पे जमाई पोजीशन है, ये मखसूस कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए ना सिर्फ हिम्मत हौसले की तरफ चीजें लेके जाएगा, बल्कि कुछ नए अहद साजी की तरफ जाएंगे। ठीक है। ये अहद साजी अपनी ज़ात से हो सकती हैं, ये अहद साजी अपनी सोचों के साथ हो सकती हैं। सोचों का, इरादों का कहीं ना कहीं पे तसलसल बड़ी तेजी से तब्दील होगा। अच्छा। बहुत सारे ज़ोडिक साइन जो है वो अपनी सोच के किसी ऐसे हिस्से के ऊपर, नई जगह के ऊपर, एक नई डायरेक्शन की तरफ जाएंगे जो कि अब से पहले शायद वो इस जगह नहीं सोच रहे थे। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि वो सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो बेसिकली प्रैक्टिकली तौर के ऊपर उसको करने की तरफ आएंगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन आता है इस ट्रांजिट, जो कि मरकरी की ट्रांजिट का है, वो बन जाता है मेरे पास एरीज बुर्ज हम। अच्छा। एरीज वालों के लिए, क्योंकि ये 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे एरीज वाले बड़े खुशकिस्मत है, जब भी मैं किसी ट्रांजिट की बात करता हूँ सबसे पहले एरीज की पता नहीं लॉटरी निकली होती है, यूं लगाएं। देखिए उसमें अगर हम इन्हीं ट्रांजिट को 2025 के शुरू में देखें ना, तो वहां पे आपने एरीज का नाम कभी नहीं सुना होगा। बिल्कुल। क्योंकि एरीज तब बहुत कमजोर पोजीशन पे था, लेकिन अब एरीज का अपना रूलिंग प्लैनेट निस्बतन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। जायचे के कुछ हाउसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि 9th हाउस नसीब का है, 10th हाउस आपकी करियर, कारोबार और इज्जत का है। ठीक है। अब ये जितनी ट्रांजिट अभी हुई हैं जो कि अब तक हम लोगों ने कवर की हैं जनवरी में, बिल्कुल, जो कि पहली ट्रांजिट थी वो थी एरीज वालों के नसीब के घर में। ठीक है। अब ये जितनी ट्रांजिट्स हुई हैं ये तमाम तर एरीज वालों की हुई हैं 10th हाउस में, उनके इज्जत और करियर के घर में। अच्छा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक जायचे के बहुत इंपॉर्टेंट हाउस के ज़ोडिक साइन को स्किप करके बाकी किसी और को प्रायोरिटी दे दें। ठीक है। अब इस एतबार से एरीज, इसी एतबार से जब कभी इस महीने की ट्रांजिट का जिक्र आएगा तो एरीज वहां पे प्रोमिनेंट रहेगा। ठीक है। क्योंकि एरीज का अपना सेल्फ माइंड का प्लैनेट अपनी एक्सॉल्टेड फेज में है। जी। और हमरा मौजूद है इसका पैसे का प्लैनेट, शादी का प्लैनेट,
हिम्मत हौसले ट्रैवल, मुलाजमत का प्लानट, मोहब्बत का, औलाद का सितारा, और इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे चीजें एक नए अहद की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है। तो एरीज वाले इस ट्रांजिटरी पोजीशन की वजह से अपनी जिंदगी में कुछ नए मुआहदे करेंगे, नई डायरेक्शंस की तरफ जाएंगे, अपनी जिंदगी में किसी नए तजदीदी मरहले की तरफ जाएंगे। अच्छा। अपनी बात को कहने का हौसला होगा, अपने ख्यालात को शेयर करने के लिए अल्फाज मिलेंगे, और अपने दिल का हाल जो है ये लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ठीक है। तो ये चीज एरीज वालों को अपनी जिंदगी में बहुत वेल कनेक्टेड रखेगा लोगों के साथ भी, और अपनी जिंदगी में एक बेहतर पैटर्न की तरफ आएंगे कि वन बाय वन ये अपनी जिंदगी में जो चीजें सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उससे इनको जिंदगी में कामयाबी मिल सके। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, जो कि नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है, वो फिर बनता है टॉरस वर्सेस सॉलिड। टॉरस, ठीक है। टॉरस के लिए क्योंकि मरकरी रोल करता है इनकी जिंदगी में इनके पैसे को, जी। और सेकेंडरी तौर के ऊपर यहाँ पे मरकरी जो है वो रूल कर रहा है ना सिर्फ इनके पैसे को बल्कि इनकी मोहब्बत को भी। ठीक है। पैसे और मोहब्बत और इनाम लॉटरी का प्लैनेट मौजूद है इनके जायचे के नसीब के घर में। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना रहा है वो टॉरस वालों की जिंदगी में ऐसी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करवा रहा है जो कि ऑनलाइन है, ऐसी जगहों से पैसा बनवा रहा है जो कि ऑनलाइन बिजनेसेस हो, फ्रीलांसिंग हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, ट्रेड हो, या स्टॉक एक्सचेंज हो, ठीक है। या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो इवन, या ऐसे अफराद जो कि अपने आबाई शहर या वतन से दूर हैं और उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, जी। तो उनकी जिंदगी में भी ये ट्रांजिट जो है वो माली तौर के ऊपर खुशबख्ती लाएगा। ठीक है। फिर इनकी जिंदगी में ऐसे टॉरस भी होंगे जो कि अपनी जिंदगी में सेकंड मैरिज की तरफ अपनी सोच अगर रखते हैं, तो मोहब्बत का सितारा मौजूद है सेकंड मैरिज के हाउस में। ठीक है। वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अक़द सानी के एतबार से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हैं। ठीक है। तो इनको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से दोबारा से शादी करने के मौके और चांसेस इनकी ज़िंदगी में मिलेंगे। जी। तीसरे ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर है वर्गो। वर्गो। वर्गन्स के जायचे में देखें तो ये तमाम तर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये उनके जायचे के है 5वें घर में। ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली तौर के ऊपर तमाम प्लैनेट्स नाजिर हैं इनके जायचे के 11वें घर को। अच्छा। और मरकरी ना सिर्फ इनके अपने जहन का मालिक है बल्कि इनके करियर का प्लैनेट है। ठीक है। करियर का, कारोबार का, इज्जत का, बुलंदी का। जी। इस एतबार से वर्गन्स वालों की जिंदगी में ना सिर्फ करियर का प्लैनेट यहाँ पे मौजूद है बल्कि इनके नसीब का वीनस, और जो पैसे को भी रूल कर रहा है वीनस, वो भी यहीं पे मौजूद है। ठीक है। अब इस एतबार से वर्गन्स वालों की जिंदगी में 5वें घर में ये ट्रांजिट बनना और 5वें से 7वीं नजर पे तमाम प्लैनेट्स का 11वें घर को देखना इस चीज की इंडिकेशन है कि वर्गन्स वालों की जिंदगी में बहुत सारे इनके ख्वाब जो कि अधूरे थे वो पूरे होना शुरू होंगे। ठीक है। जिसमें पैसा बनाने के हो सकते हैं, पैसा कमाने के हो सकते हैं, पैसे के रोजगार को बेहतर करने के हो सकते हैं, माली तौर पे जो मसाइल हैं उन मसाइल को कंट्रोल करने के हैं, और मतवक्का तौर के ऊपर ऐसे प्रॉब्लम जो कि तलीम से जुड़े हैं, ठीक है। हसूल वीज़ा से जुड़े हैं, सफ़र से हैं, इन्वेस्टमेंट से हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस से हैं, उनसे इनकी ज़िंदगी में मसाइल में कमी आना शुरू होगी। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वहम वसवसों से बाहर निकलेंगे, खर्चों को कंट्रोल करने की कैपेसिटी इनके अंदर होगी, जी। चीज़ों को मैनेज करने के लिए इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो सिस्टमाइज तरीके से बैलेंस होना शुरू होंगी। फिर वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में कुछ नए ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ नई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि जिनमें वो किसी तौर के ऊपर इन्वेस्ट करके अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे गेन हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में एक तो करेज भी होगा क्योंकि तीसरे घर का प्लैनेट अपनी शर्फी पोजीशन पे है। ठीक है। तो ये हिम्मत हौसले की तरफ बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में किसी रिस्क टेकिंग मरहले की तरफ जाएंगे कि जहाँ पे इन्वेस्ट करके ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे गेन हासिल करें। ठीक है। फिर वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच की अक्कासी, अपने अल्फाज को बेहतर शक्ल देना और अपनी ज़िंदगी में अपने दिल का हाल लोगों तक बयान करना, चाहे वो मोहब्बत की शक्ल में, जी। क्योंकि हिम्मत हौसले करेज का प्लैनेट भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो कि ज़मीन जायदाद की हैं, प्रॉपर्टी की हैं और सवारी की हैं, बिल्कुल। ऐसी इन्वेस्टमेंट से भी इनको ज़िंदगी में निस्बतन फ़वाइद मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। अब इन 3 ज़ोडिक साइन के बाद जो चौथा ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर बन जाता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज। अच्छा, मैंने कहा पाइसेस आएगा। कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैप्रिकॉर्न इस वजह से कि कैप्रिकॉर्न के जायचे में मरकरी जो है वो रूल कर रहा है इनके नसीब के घर को। ठीक है। नसीब के घर का हाकिम सितारा ज़हन पे है, उसके बाद जायचे के चौथे घर का प्लैनेट है, 11वें घर का प्लैनेट है, जायचे के 10वें घर का प्लैनेट है और जायचे के 5वें घर का प्लैनेट भी ज़हन के घर में है। ठीक है। तो यहाँ पे ये तमाम दर इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो इकट्ठे हुए हैं वो कैप्रिकॉनियंस की जिंदगी में
अपनी ईगो को बैलेंस करने की तरफ आएंगे। अच्छा। अपनी अनापसंदी को ख़त्म करते हुए अपनी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मोल्ड करने की सलाहियत होगी। हालात के मुकाबले में ये अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे अंदाज में ढाल लेंगे। ठीक है। हालात की रुख को, हालात के हवाओं को समझते हुए ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनेज या कंट्रोल करके लोगों के मिजाज के मुताबिक ढाल देंगे। जी। इसी एतबार से ना सिर्फ ये आउटस्पोकन होंगे, बोल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में बयान करेंगे, बल्कि इनके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी। ठीक है। इनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, इनके लहजे में बहुत मिठास होगी, क्रिएटिविटी होगी, धीमापन होगा, आइडियाज़ के साथ ये लोगों को कायल भी कर पाएँगे। अच्छा। तो इस एतबार से कैप्रिकॉर्न एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि अपनी अल्फाज़ी से, अपनी लफ़ाज़ी से, अपने आइडियाज़ से, अपने ज़ुबान की मिठास से और अपने लहजे की शाइस्तगी से ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे जो कि उलझी हैं और बिखरी हैं। अच्छा। और लोगों की नज़रों में इनकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट जो है वो निस्बतन बहुत ज़्यादा बढ़ावे की शक्ल इख्तियार करेगी। ठीक है। तो ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं जो कि मरकरी की इस ट्रांज़िट से ज़िंदगी में निस्बतन ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी आपकी साहब, मोहब्बत। आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। 4 ज़ोडिक साइन बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं जो मरकरी का ट्रांज़िट हो रहा है कैप्रिकॉर्न के अंदर 17 जनवरी को। तो उम्मीद करता हूँ उसमें आप लोगों का ज़ोडिक साइन शामिल होगा और कमेंट्स में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायसा बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।